नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है वैरायटी लर्न पर। आपको मैं बता दूं, इस वीडियो में हम जानेंगे संगठन और संस्थाओं के बारे में। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, आपको पार्ट 1 बनाया था। अगर आपने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आराम से आप उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने संगठन और संस्थाओं की स्थापना कैसे हुई और क्या क्या उसमें आपका प्रोसेस होता है, उनके मुख्यालय कहाँ पर है, तो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया गया है। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो फटाफट से जाके देख लीजिएगा। और साथ में मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। गाइस, मैं आपको यकीन दिला दूँ, ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा और इस पर हर कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं बिना देर किए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे वीडियो कैसी लगी और साथ में प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं बिना देर किए। शेयर कर देना वीडियो सभी के पास। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आराम से क्वेश्चन चलेंगे, आराम से क्वेश्चंस को समझते हुए चलिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? ये मैंने पिछली वीडियो में क्वेश्चन आपसे पूछा था, पर किसी ने भी कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं दिया। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में डिटेल से आपको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में बता दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मौजूद है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग होते हैं? जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, यूएनओ है, इसके कितने अंग हैं? तो फटाफट सारे बच्चे बताएंगे। तो गाइस देखिए, इसके 6 अंग हैं। टोटल कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। कौन कौन से हैं? तो देखिए, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, उसके बाद न्यायिक परिषद, और 5वां है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और उसके बाद 6वां है आपका सचिवालय। इनको 6 भागों में बांटा गया था यूएनओ को। यूएनओ को कितने भागों में बांटा गया? 6 भागों में बांटा गया। 6 भाग आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, इसको देखो। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। गैस, सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, यूएनओ की स्थापना कब हुई, यानी कि आपको संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 24 अक्टूबर 1945 को। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। 6 अंग होते हैं इसके। क्लियर हो गया सारे बच्चों को? चलिए आगे जानते हैं इसके बारे में, आगे चलते हैं। और देखिए, इसका बात करें, अगर संस्थापक, कई बार पूछा जाता है जब इसकी स्थापना हुई थी, जब इसका संस्थापन हुआ था, क्या तब उस वक्त संस्थापक के रूप में भारत भी शामिल था? हाँ बिल्कुल, भारत इसमें शामिल था। क्लियर कर सभी बच्चों को? क्लियर हुआ नहीं हुआ? भारत भी उस वक्त आपका शामिल था। टोटल 50 संस्थापक देश थे। कितने? टोटल 50 संस्थापक देश थे। चलिएगा अगला क्वेश्चन जानते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ था? तो गाइस, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि भारत क्या था, संस्थापक देश था। संस्था की इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई? 1945 में हुई, 24 अक्टूबर 1945 में। तो भारत शामिल होगा कब? आपका 1945 में, जब संस्थापक देश ही था भारत। तो गाइस देखिए, शामिल कब होगा? आपका 1945 में हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसका मुख्यालय मैंने आपको बता दिया था पार्ट 1 में, और ये क्या है, पार्ट 2 है। ये पार्ट आपका 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको अच्छे से बता दिया था, सारे क्वेश्चन अच्छे से करवाए। आपको नहीं किए हैं तो फटाफट से कर लेना। और गाइस देखिए, इसका मुख्यालय आपको मैं बता देता हूँ कहाँ पर पड़ता है, तो न्यूयॉर्क में है। क्लियर हो गया आपको? चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1945 में भारत इसमें शामिल हुआ था। इसकी स्थापना कब हुई? 1945 में। ये रहा क्वेश्चन, इसको देखो एक बार फटाफट से। संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव था, जो संयुक्त राष्ट्र था ना, इसका पहला महासचिव कौन था? ऑप्शन ए है डैग हैमरशोल्ड, ऑप्शन बी है त्रिवेली, ऑप्शन सी है यू थांट, उसके बाद ऑप्शन डी की बात करें तो डॉक्टर कुर्त बाल्दीम जो है, ये ऑप्शन डी पर सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा, त्रिवेली। क्लियर? ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर होगा, त्रिवेली। क्लियर हो गया? कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, उनका कार्यकाल और पूछा लेता है। कभी कभी अगर क्वेश्चन को देखिए हार्ड करना हो, पेपर को जैसा कि उन्हें हार्ड करना है, तो क्या करेंगे, वो इनका कार्यकाल पूछ लेंगे। तो कार्यकाल कब था इनका? 1943 से 1953 तक। क्लियर हो गया? पहला महासचिव कौन था आपका? तो त्रिवेली था। उनका कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल कितना था उनका? 1946 से 1953, सॉरी 1946 से 1953 हो जाएगा। 1945 में स्थापना हुई थी, 1946 में इनको महासचिव नियुक्त हुए थे, और 1953 तक इनका कार्यकाल रहा था। क्लियर? चलिएगा, तो अगला क्वेश्चन जानते हैं। ये अगला क्वेश्चन, इसको देखो। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का महासचिव बनने से पहले अफ्रीकी था। पहला जो आपका अफ्रीकी था वो बताइए कौन था? पहला अफ्रीकी कौन था जो महासचिव बना था संयुक्त राष्ट्र संघ का, यानी यूएनए का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, जो आपका
पहला जो अफ्रीकी था वो कौन था आपका, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बुतरोस जो घाली था ये कहाँ का था, मिस्र का था, और पहला आपका अफ्रीकी था जिसको महासचिव बनाया गया था। क्लियर हो गया सारे बच्चों, क्लियर होगा नहीं होगा। देखिए अगर कार्यकाल की बात करें इनका तो 1992 से 1996 तक ये रहे थे। कब रहे थे, 1992 से 1996 तक। क्लियर हो गया सारे बच्चों, क्लियर हुआ नहीं हुआ। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, इसको देखो फटाफट से। निम्नलिखित में से क्या ब्रिटेन वुड्स का संस्थान नहीं है, इनमें से क्या है जो आपका ब्रिटेन वुड्स जो है ना उसका संस्थान नहीं है। तो गाइस देखिए इसका जो सीधा सा आंसर है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन जो है इसका संस्थान नहीं है। कहाँ पर, ब्रिटेन वुड्स का। क्लियर, चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये राज को देखो, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, संयुक्त राष्ट्र जो संघ है ना इसके महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। अगर यूएनए में कोई भी महासचिव नियुक्त किया जाएगा तो वो किसके द्वारा किया जाएगा गाइस। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, हालांकि हर बार तो नहीं पूछा जाता है, पर आपको ध्यान में रखना है। इसका देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, सुरक्षा परिषद की जो सिफारिश होती है ना उस पर महासभा जो होती है वो इसका करती है, इसका गठन नियुक्ति करती है। क्लियर हो गया ना। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा है वो इसकी नियुक्ति करती है। अगला क्वेश्चन है इसको देखो फटाफट से। देखिए इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर आपको देखिए ऑप्शन डी नहीं होता तो कौन सा सही हो जाता, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। महासभा नियुक्ति करती है, लेकिन स्पष्ट कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है कि सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर। क्लियर हो गया, तो इस हिसाब से कौन सा सही होगा आपको, ऑप्शन डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन, इसको देखो। संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना या चुने जाने वाला पहला एकमात्र भारतीय कौन था या थी, फटाफट से बताएंगे। तो गाइस देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, विजय लक्ष्मी पंडित। ये आपकी प्रथम भारतीय महिला थी और प्रथम भारतीय अध्यक्ष भी थी। क्लियर हो गया। यूएनए की महासभा अध्यक्ष कौन थी आपकी, विजय लक्ष्मी पंडित थी, भारत की तरफ से पहली भारतीय यही थी। क्लियर हो गया नहीं हो गया, फटाफट से बताओ। चलिए अगर बात करें कब चुनी गई थी, तो देखिए पहले आपके कौन थे महासचिव, उनका कार्यकाल कब खत्म हुआ था, 1946 से 1953 तक। याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक है, जैसे ही महासचिव का कार्यकाल खत्म हुआ तो अध्यक्ष आपके बन गए भारत के 1953 में। क्लियर हो गया, अच्छा सा ट्रिक है, आराम से याद आपका कर सकते हो। 1953 में महासचिव कौन थे आपके, जो त्रिवेदी थे, उनका आपका कार्यकाल खत्म हुआ। उनके कार्यकाल खत्म होने के बाद जस्ट उनको बना दिया गया था अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है इसको देखो फटाफट से। संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था। अभी मैंने सारे बच्चों को बताया ना, प्रथम भारतीय कौन था आपका, तो सुश्री विजय लक्ष्मी पंडित थी। प्रथम महिला कौन थी, तो यही थी। और प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था, तो यही थे। क्लियर हो गया। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। जो आपका राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है ना ये कहाँ पर पड़ता है आपका, कहाँ पर स्थित है, तो गाइस देखिए ये आपका हैदराबाद में है। कहाँ पर है, हैदराबाद में है। सारे क्वेश्चंस नोट कर लेना, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। कोई सा भी एग्जाम देख लो जहाँ पर जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है वहाँ 1 से 2 क्वेश्चन, हालांकि क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन आपका ज़रूर पूछा जाएगा। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, आराम से आप इसको कवर कर सकते हो। चलिएगा अगला क्वेश्चन है इसको देखो। भारत में वन अनुसंधान जो संस्थान है ना ये कहाँ पर पड़ता है आपको, जल्दी बताइए कहाँ पर स्थित है ये। भारत में वन अनुसंधान संस्थान है जो ना ये कहाँ पर पड़ता है, कहाँ पर स्थित है आपका, फटाफट से बताइएगा। तो गाइस देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, देहरादून हो जाएगा। भारत में वन अनुसंधान जो संस्थान है ना ये कहाँ पर है आपका, तो देहरादून में है। जब मैं अकेडमी में क्लास ले रहा था तब आपको मैंने गाइस ये पूरा अच्छे से डिटेल से बताया था। क्लियर हो गया। देहरादून कहाँ पर आपका, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है इसको देखो फटाफट से। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला भारत में स्थित है, तो बताइएगा भारत में किस जगह स्थित है। मुंबई में है, बेंगलुरु में है, आपका हैदराबाद में है या पुणे में है। तो फटाफट से देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा इस महाराष्ट्र पुणे में स्थित है। कहाँ पर, महाराष्ट्र राज्य में और पुणे में। क्लियर, पुणे शहर है आपका, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। क्लियर हो गया नहीं हो गया। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इसको हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टैग दे सकते हैं। फटाफट से बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है आपका, तो गाइस देखिए इसका सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, द हेग हो जाएगा। क्या, द हेग हो जाएगा, नीदरलैंड में। क्लियर हो गया नहीं हो गया, फटाफट से बताओ आपको। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये रहा अगला क्वेश्चन, इसको देखो, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या। तो फटाफट से बताएंगे सारे बच्चे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हालांकि मैंने आपको ये 3 बार क्वेश्चन करा दिया था अनअकैडमी पर। जो बच्चे यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं मेरे से और जो यूट्यूब पे ही मेरे से पढ़ रहे हैं, तो उनको मैं इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 15 सदस्य होते हैं इसके, और प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 सदस्य आपके इसके रिटायर हो जाते हैं, जो आपके द्वारा फिर से नियुक्त हो जाते हैं। और प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष का होता है। 9 वर्ष का आपका प्रत्येक सदस्य जो होता है ना उसका कार्यकाल होता है। टोटल सदस्य कितने होते हैं, 15 होते हैं, यानी कि आपके 3 साल के बाद 5 सदस्यों का चुनाव फिर से होता है। क्लियर हो गया ना। अगला क्वेश्चन है, चुनाव का मतलब नियुक्ति होती है, ठीक है ना, इनके लिए कोई वोट नहीं डाले जाते हैं, इनकी नियुक्ति होती है। तो फटाफट से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर बने निकाय का नाम आपको बताना है। संयुक्त राष्ट्र जो मानवाधिकार था पहले, उसके स्थान पर अब कौन सा निकाय बना दिया गया है। ये 2006 में बदला गया था। कब से, 2006 से। क्लियर। तो फटाफट से देखिए नया नाम किसका क्या हो गया है 2006 से। तो देखिए इसका जो नया नाम हो गया है वो मानव अधिकार परिषद हो गया है। क्लियर हो गया ना आपका। ऑप्शन भी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा, 2006 से ये परिवर्तित हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, इसको देखो, ऑप्शन भी है एमनेस्टी इंटरनेशनल। क्या है, जो एमनेस्टी है ना, ये इंटरनेशनल है, एक संस्था है। तो फटाफट से बताइएगा क्या है ये, किसकी संस्था है। तो मानवाधिकार संगठन है। ये कैसा संगठन है आपका, मानवाधिकार संगठन है। इसका कार्य क्या होता है, तो ये मानव अधिकारों के जो होते हैं ना उनकी रक्षा करती है। ये संस्था अंतर्राष्ट्रीय है और इसको 1977 में, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1977 में इसको नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। किसके लिए मिला था, तो शोषण के खिलाफ इन्होंने एक अभियान चलाया था इस संस्था ने, उसके लिए 1977 में एक नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। कब, 1977 में। नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी। चलिए आगे चलते हैं फटाफट से। देखिए सब्सक्राइबर आपको बढ़ाने हैं, आपका चैनल है, आपको ही इसको ग्रो कराना है। कंटेंट प्रोवाइड करने की गारंटी मेरी है, एग्जाम क्रैक कराने की गारंटी मेरी है। कंटेंट आपको एक सॉलिड कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, बस आप सपोर्ट करिएगा और साथ में गाइस मेहनत करिएगा। मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करिएगा। ओके गाइस, चलिए तो आगे क्वेश्चन ये रहा, विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। जो विश्व बैंक है ना, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो फटाफट से बताइएगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन भी हो जाएगा वॉशिंगटन डीसी में है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मुख्यालय है विश्व बैंक का। क्लियर हो गया ना। विश्व बैंक क्या करती है, किसी भी देश को अगर आर्थिक सहायता चाहिए होती है तो विश्व बैंक ये उसकी सहायता करती है। जो देश ज़्यादा ही निर्धन होते हैं, जो ज़्यादा ही गरीब होते हैं, उनको बिना ब्याज के ये पैसा देती है विश्व बैंक। और जिनकी स्थिति अच्छी होती है, आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, उनको ये ब्याज पर पैसा देता है। क्लियर, ब्याज पर पैसा देता है विश्व बैंक उनको जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। क्लियर हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो फटाफट से। ये रहा क्वेश्चन है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO। कई बार क्वेश्चन यहाँ से बनता है SCO से। क्लियर, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हैं कौन कौन से देश शामिल हैं। तो गाइस देखिए इसमें जो आपके शामिल होंगे वो चीन शामिल है, रूस शामिल है, कजाकिस्तान शामिल है, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान, ये आपके देश शामिल हैं। टोटल इसमें कितने सदस्य हैं तो मैं आपको बता दूं, इसमें टोटल आपके कितने सदस्य होंगे। तो देखिए इसमें आपको टोटल जो सदस्य हैं वो 8 हैं। 6 आपके हो गए, चीन 1, रूस 2, कजाकिस्तान 3, उज्बेकिस्तान 4, तजाकिस्तान आपका 5 हो गया, किर्गिस्तान 6 हो गया। आप सोच रहे होंगे 2 सदस्य सर कौन कौन से रह गए। तो 2 सदस्य अपना, एक है पड़ोसी मुल्क यानी कि पाकिस्तान और दूसरा अपना भारत है। क्लियर हो गया, इनको भी पूर्ण सदस्य का दर्जा मिल गया है। क्लियर होगा सारे बच्चों को। अब टोटल कितने सदस्य हैं इसमें, 8 सदस्य हैं। कभी भी SCO का पूछा जाए तो इसका कितने सदस्य हैं, टोटल 8 सदस्य हैं। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन आपको। कई बार इसकी स्थापना और पूछ लिया जाता है, स्थापना और चलो थोड़ा सा स्थापना और पूछी जाती है। तो स्थापना कब हुई थी आपको, 1967 में हुई थी। क्लियर हो गया, नहीं हो गया, सॉरी स्थापना इसकी 1967 में नहीं हुई थी। आई होप क्लियर नहीं है मुझे, आप क्लियर कर लेना, ठीक है ना, क्लियर कर लेना। ओके गाइस, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, डोंट वरी। चलिए अभी मुझे क्लियर नहीं है इसका, थोड़ा सा डाउट है, तो डाउट मैं देखिए मैं आपको गलत नहीं बताना चाह रहा हूँ, तो आपको डाउट क्लियर करके उसके बाद ही बताऊंगा। तो चलिए गाइस इसका आंसर बताइए फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। कौन सा देश है जो आसियान का सदस्य नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। और गाइस देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा आपका,
चीन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चीन इसका सदस्य नहीं है आसियान का। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भारत तो सदस्य होगा तो गाइस आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, भारत भी आसियान का सदस्य नहीं है। क्लियर, भारत भी आसियान का सदस्य नहीं है। अगर हम बात करें इसकी सदस्य देश कितने हैं इसके, तो देखिए 10 सदस्य देश हैं। उसके बाद बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 8 अगस्त 1967 को, 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी आसियान की। इसमें आपका ना भारत शामिल है, सॉरी सदस्य नहीं है भारत भी, और ना ही चीन सदस्य इसका, और ना ही आपका पाकिस्तान सदस्य है। क्लियर हो गया ना। टोटल सदस्य देश इसके कितने हैं, तो 10 हैं आपके आसियान के। चलिए गाइस, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है आपका, वो कौन सा आपका, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इंडोनेशिया के जकार्ता में, इंडोनेशिया के जकार्ता का इसमें मुख्यालय आपका। क्लियर हो गया नहीं हो गया सारे बच्चों को। मुख्यालय अगर आपको पूछा जाएगा, कभी कभी पूछा जाता है मुख्यालय, ज़्यादातर आपके सदस्य देशों की संख्या पूछी जाती है आसियान से, या आपको पूछा जाएगा कौन सा सदस्य इसमें शामिल नहीं है। चलिए गाइस, तो अगला क्वेश्चन है, इसको देखो फटाफट से। काला सागर आर्थिक सहयोग क्षेत्र में कौन सा सदस्य होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, फटाफट से देखिएगा। काला सागर जो आर्थिक सहयोग क्षेत्र है ना, इसमें कितने सदस्य होते हैं टोटल, तो देखिए इसमें जो आपके टोटल सदस्य आपके कितने हैं, 12 सदस्य हैं आपके। इसका कार्य क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, तो काला सागर क्षेत्र के जितने भी देश हैं ना, सबको मध्य, जो सबके मध्य क्या करता है ये संस्था, ये संगठन क्या करता है आपका, आर्थिक और जो आपकी तकनीकी सहयोग होते हैं उनमें वृद्धि लाना इसका मेन उद्देश्य है। क्लियर हो गया। काला सागर आर्थिक सहयोग की बात हो रही है यहाँ पे, 12 सदस्य इसमें टोटल आपके। अगर वहीं बात करें इसकी स्थापना की, तो स्थापना कब हुई थी, जून 1992 में, जून 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर हो गया सारे बच्चों को। चलिए आगे जानते हैं इसके बारे में। ये रहा अगला क्वेश्चन। गुटनिरपेक्ष राष्ट्र यानी NAM का प्रथम जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, फटाफट सारे बच्चे मुझे आंसर देंगे इसका। जो आपका गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम जो सम्मेलन था वो कहाँ पर हुआ था आपका, तो देखिए ये आपका जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन में वो कौन सा जगह, बेलग्रेड हो जाएगा, यानी बेलग्रेड एकदम सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है। क्लियर हो गया। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1961 में। कब हुई थी इसकी, इसके जब आपका सम्मेलन, हाँ सम्मेलन पूछा जाता है, स्थापना तो आपकी नहीं पूछी जाती है इसकी, सम्मेलन पूछा जाता है, तो इसका सम्मेलन कब हुआ था आपका, 1961 में। क्लियर। प्रथम सम्मेलन हुआ था गुटनिरपेक्ष का, तो कब हुआ था आपका, बेलग्रेड में हुआ था 1961 में। क्लियर हो गया ना सारे बच्चों को। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से देखो इस क्वेश्चन को। बिम्स्टेक दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कितने देशों से निर्मित एक उप क्षेत्रीय संगठन है। जो आपका बिम्स्टेक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर मैं क्लियर कराऊंगा सारे बच्चों को। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 7 आपका सही हो जाएगा। क्लियर, 7 सदस्य देश हैं इसके। उसके बाद बात करें कौन कौन से हैं वो, तो देखिए भारत है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, भूटान और नेपाल है। क्वेश्चन ऐसा बनेगा आपका, बिम्स्टेक है ना, बिम्स्टेक का निम्नलिखित में से कौन सा देश सदस्य नहीं है, तो ध्यान में रखेंगे सारे बच्चे। टोटल 7 सदस्य हैं, भारत है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, भूटान है और नेपाल है। क्लियर हो गया नहीं हो गया सारे बच्चों को। चलिए इसकी स्थापना आपकी पूछी जाती है, तो स्थापना कब हुई थी, तो 6 जून 1997 में, 6 जून 1997 में इसकी स्थापना हुई थी बिम्स्टेक की। क्लियर हो गया सारे बच्चों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा है जो सार्क का सदस्य नहीं है। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है कमेंट बॉक्स में मुझसे आराम से पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। तो फटाफट से बताइएगा सार्क का सदस्य नहीं है कौन सा आपका, तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, म्यांमार। क्लियर, म्यांमार एकदम सही आंसर हो जाएगा। भारत, मालदीव, भूटान ये इसके सदस्य देश हैं। अगर बात करें यहीं पे इसकी स्थापना की, तो 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई थी सार्क की। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आज की जो वीडियो है ना ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। 8 दिसंबर 1985 में, कब, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, उसके बाद बात करें इसका सदस्य देश कौन सा नहीं है, तो म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। क्लियर हो गया। टोटल सदस्य कितने हैं इसके, तो 8 टोटल सदस्य हैं। 8 सदस्यों में कौन कौन शामिल है, तो भारत शामिल है, पाकिस्तान शामिल है, श्रीलंका शामिल है, बांग्लादेश शामिल है, नेपाल शामिल है, भूटान शामिल है, आपका मालदीव तथा आपका अफगानिस्तान, ये देश शामिल हैं। बिल्कुल स्लो बोल रहा हूँ, आराम से आप नोट कर सकते हैं। क्लियर हो गया सारे बच्चों को। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, इसको देखो।
दक्षिण आपका क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन सारे बच्चों को। दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? सारे बच्चे बताएंगे इसका प्रथम सम्मेलन कब हुआ था आपका। तो देखिए प्रथम जो सम्मेलन हुआ था यह ढाका में हुआ था। क्लियर हो गया सारे बच्चों को, ढाका में प्रथम सम्मेलन हुआ था। सार्क को ही दक्षिण कहा जाता है, सार्क को ही क्या कहा जाता है? दक्षिण कहा जाता है। क्लियर सारे बच्चों को, सार्क को ही क्या कहा जाता है? दक्षिण कहा जाता है। चलिए तो आगे जानते हैं फिर गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं फटाफट से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ढाका हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है इसका देखो फटाफट से। सार्क का मुख्यालय स्थित है, जो सार्क है ना इसका मुख्यालय स्थित है कहाँ पर स्थित है? तो गाइस देखिए सार्क का जो मुख्यालय आपका कहाँ पर है? काठमांडू में, नेपाल काठमांडू में इसका मुख्यालय स्थित है आपका। क्लियर हो गया सारे बच्चों को। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। सार्क के बारे में हमने अच्छे से जान लिया। अब इधर चलते हैं। इधर बताइएगा इसका सदस्य नहीं है। अभी मैंने सारे क्वेश्चन आपको क्लियर कराए, सारे क्वेश्चन क्लियर कराना सार्क के, तो फटाफट से मुझे इसका कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे सारे बच्चे। इसका सदस्य देश नहीं है। अगर आपको नहीं पता है, आपने अच्छे से ध्यान नहीं दिया था, तो वीडियो को फिर से रिवाइज करो और फिर से देखो। अगला क्वेश्चन है इसको देखो फटाफट से। सार्क का पूर्ण रूप है, सार्क का जो पूरा रूप है वो क्या है? फटाफट से बताएंगे सारे बच्चे। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनता है, जल्दी बताओ। तो देखिए इसका जो सार्क का सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। एकदम सही आंसर हो जाएगा आपका बी। क्लियर हो गया ना, इसीलिए इसको दक्षिण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो फटाफट से। ये रहा, G8 में सबसे बाद में आने वाला देश कौन सा था? जो आपका G एस ग्रुप और 8, कितना? ग्रुप ऑफ 8 बोलते हैं इसको। तो इसमें सबसे बाद में कौन सा देश आया था आपका? रूस इसमें सबसे बाद में शामिल हुआ था। क्लियर। फ्रांस ने इसकी स्थापना करवाई थी, रूस इसमें सबसे बाद में शामिल हुआ था, फ्रांस ने इसकी स्थापना कराई। अगर वहीं बात करें इसकी स्थापना की, तो देखिए इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। अगर बात करें इसके, देखिए पहले कितने सदस्य थे इसमें, तो देखिए आपका टोटल G7 में कितने थे? G6 थे, फिर आपका G7 हो गए। G7 कब हुआ? तो 1976 में एक सदस्य देश शामिल हुआ। इसका कौन सा देश था आपका? कनाडा। कनाडा शामिल हुआ, उसके बाद इसको बोलने लगे हम G7। फिर उसके बाद आपका रूस शामिल हो गया 1997 में, फिर इसको G8 के नाम से जाने लगा। सारे बच्चों को क्वेश्चन क्लियर हो गया नहीं हो गया? फटाफट से मुझे बता दो, G8 में सबसे बाद में आने वाला देश कौन सा आपका? तो रूस है, 1997 में आया था। उससे पहले इसको G7 के नाम से जानते थे। G7 के नाम से कब से जाने लगा? 1976 से। 1976 में कौन सा देश शामिल हुआ था? कनाडा हुआ था। इसकी जब स्थापना हुई थी 1975 में, तब कितने देश इसमें शामिल थे? तो टोटल 6 देश शामिल थे, तब इसको G6 के नाम से जानते थे। क्लियर हो गया सारे बच्चों को? आई होप सारे बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो। लास्ट क्वेश्चन ये, पर्यावरण और विकास पर सूचकांक, जो आपको पता पर्यावरण और विकास जो है ना, ये सूचकांक आपको देखिए जारी किया जाता है इनके द्वारा। ओके, तो फटाफट से बताओ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहते हैं, पर्यावरण और विकास पर जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन होता है उसको हम क्या कहते हैं? इसका आंसर देखिए आप कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे देंगे। यदि किसी को नहीं पता है तो इसके लिए अगला पार्ट मैं बनाऊंगा, पार्ट 3, जिसमें कुछ क्वेश्चंस आपके रह गए हैं, तो वो मैं आपको क्लियर करा दूंगा पार्ट 3 में। ओके गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी के पास, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेगा। ऐसे ही देखिए कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड करता रहूँगा, और बहुत ही जल्दी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें नई आपके लिए बढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइस। सारे बच्चे अपना ध्यान रखेंगे।